इस आंदोलन से आपकी जड़ें हिल गई हैं, रहती खुदी ये बंगाल के इलेक्शन में हिल जानी है। हम शपथ लेंगे, किसान सभी हमारे किसान नेता शपथ लेंगे, बताएंगे हम बंगाल के इलेक्शन में जाकर कि ये जिस देश के प्रधानमंत्री को किसानों ने, हर वर्ग, मजदूर वर्ग ने, हर वर्ग ने जिसने चुनकर इस सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था, आज हमें वो जीवियों के रूप में बता रहे हैं। हम तो ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये नहीं सुनती है तो बंगाल के इलेक्शन में अपने वॉलंटियर भेजे जाएं और वहाँ बताया जाए कि हमारे किसानों के साथ, वहाँ भी किसान हैं, कि हमारे साथ क्या हो रही है। तो इनके खिलाफ जरूर प्रचार करेंगे हम, जाकर के कोशिश। किसी भी प्रांत की जनता हो और जो भी राजनीतिक पार्टी जाके उस इलेक्शन में वोट मांगती है, उसी राजनीतिक पार्टी का सरकार अगर दूसरे प्रदेश में हो और जिसका सरकार पूरे भारत में हो, वो पार्टी अपने जनता से कैसे सलूक कर रही है, क्या पब्लिक अंधी है क्या? उनको ये समझ नहीं आएगा कि आज जो करोड़ों किसानों की आवाज़ नहीं सुन रहा, वो हमारे प्रदेश का क्या भला करेगा? उस प्रदेश की जनता की वो क्या बात सुनेगा? ये आरएसएस के लोग हमें बताएंगे, ये गुजरात के लोग हमें बताएंगे कि हम देश के, हम कौन से जीवी हैं। ये देश का किसान जो है, ये देश का किसान का पुत्र है, जिन्होंने इन्हें चुना है। ये मार जो ये हमें मार रहे हैं, ये बंगाल के इलेक्शन में पता चल जाएगी। ईवीएम का जो ये खेल खेल रहे हैं, गोली गोली खेल खेल रहे हैं ना, कि ईवीएम अपने हैंकर, अपने सिस्टम है ना इनके हाथ में, अंडानी अंबानी जैसे। इस चैनल के माध्यम से सीधा कह रहा हूँ, ये भंटा चलने वाला नहीं है। और जो जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है वो सब देख रहे हैं, वो किसान हैं, रोटी खाते हैं और रोटी पैदा करते हैं। उनको जरूर इस बात पर एहसास होगा और वो इनके खिलाफ जाएंगे। फूफा तो वो होते हैं जो कुछ वक्त के लिए आते हैं, जो गार्जियन है देश के वो तो किसान ही है। तो फूफा किसान थोड़ी है, फूफा तो वो है जिनको आपने वोट दिया और चंद सालों के लिए बैठे हुए गद्दी पे। कल उस गद्दी पे कोई और बैठेगा आप ही की वोट से। अगर कोई आंदोलन करने वाला इस देश में आगे आता है तो उसको पता नहीं किस किस नामों से नवाजा जाएगा। असल में मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा ये प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, किसान जिनकी 73-75% देश में आवक है, लोग हैं देश के 75% के लमसम, जिनको ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये एक टंस बन गया है देश में, कि जो भी उठता है वो खड़ा हो जाता है अपनी मांगों को लेकर। तो मैं इससे बड़ा, मैं तो कहता हूँ ये सबसे पहले तो ये इन्होंने हमारे वोट लिए हैं, ये वोट जीवी हुए, जिनका कोई निर्धारण, जो हमारे वोटों से बनकर हम ही को कह रहे हैं, इनसे मैं कहता हूँ, मैं घटिया का शब्द नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं सीधा सीधा चुनौती दे के कहता हूँ कि जिन्होंने आपको वोट दिया, क्या आप फिर आप वोट जीवी हुए? अगर आपने हमारा वोट लेकर और हम ही पे ये उल्टे फुल्टे बयान लगा रहे हो, आपको 2.5 महीने बाद अगर आपको सदन में पहली बार दिखा कि देश के किसान सरहदों पे बैठे हुए हैं, सरहदों पे खड़े हुए हैं, आज आप उनको बंटवारा कर रहे हैं उनका। प्रधानमंत्री जी, आप हमें किसी जीवी के रूप में मानिए, हम इस आंदोलन से आपकी जड़ें हिल गई हैं, रहती खुदी ये बंगाल के इलेक्शन में हिल जानी है। हम शपथ लेंगे, किसान सभी हमारे किसान नेता शपथ लेंगे, बताएंगे हम बंगाल के इलेक्शन में जाकर कि ये जिस देश के प्रधानमंत्री को किसानों ने, हर वर्ग, मजदूर वर्ग ने, हर वर्ग ने जिसने चुनकर इस सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था, आज हमें वो जीवियों के रूप में बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये आंदोलन जीवी हैं। इनका हक क्या है हमें आंदोलन करने का? हमारे देश में हमारा हक नहीं है क्या हम अपने देश में आंदोलन करें? हम हमारे देश में जब आंदोलन करने के हर एक को इस देश में हक है, लोकतंत्र में हर एक को अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। 2.5 महीने के इस आंदोलन में अगर कोई एक व्यक्ति उठ कर कहे कि जो ये आंदोलनकारी लोग हैं, किसान लोग हैं, किसान पुत्र हैं, इन्होंने एक भी नुकसान किया है, तो हम उसका किसी भी, आप थाने में चले जाइए, किसी की दुकान का अगर एक नुकसान हुआ है तो ये हमें कहें कि ये आंदोलन जीवी जो लोग हैं, हमें फिर ये नाम दें, कुछ भी दें, हमें हम ले लेंगे। मगर इतना शांत तरीके से जब ये हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हमें कुछ कहते हैं, कभी आपके सामने कुछ दिन पहले ट्रेंड चला ये खालिस्तानी है,
फिर कह दिया कि ये देश के झंडे का इन्होंने अपमान किया है, राष्ट्र के झंडे का। यार कहाँ से ये लोग, ये आरएसएस के लोग हमें बताएंगे, ये गुजरात के लोग हमें बताएंगे कि हम देश के, हम कौन से जीवी हैं? ये देश का किसान जो है, ये देश का किसान का पुत्र है, जिन्होंने इन्हें चुना है। ये मार जो ये हमें मार रहे हैं, ये बंगाल के इलेक्शन में पता चल जाएगी। ईवीएम का जो ये खेल खेल रहे हैं, गोली गोली खेल खेल रहे हैं ना, कि ईवीएम अपने हैंकर, अपने सिस्टम है ना इनके हाथ में। अंडानी अंबानी, जैसे इस चैनल के माध्यम से सीधा कह रहा हूँ, अंडानी अंबानी से इन किसानों की लड़ाई है, देश के प्रधानमंत्री से नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक मोरा हैं। हम तो यहाँ गवार हैं, किसान हैं, हमें तो बोलने का नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़े गर्मा वाली पोस्ट प्रधानमंत्री हमारे भारतवर्ष के, वो एक ये कहें कि आंदोलन जीवी हैं। जब राजाओं का राज होता था उस टाइम भी आंदोलन होते थे, वो भी इतना कह दिया, इतना टाइम नहीं देते थे, वो जल्दी ही इस बात के अपनी प्रजा के लिए सोचते थे। और जो पार्टी आंदोलन से निकली हो, अन्ना हजारे के आंदोलन से राज में आई हो, वो आम नागरिक को आंदोलन जीवी कहे तो बहुत शर्म की बात है। मुझे तो लगता है अन्ना हजारे खुद ही परजीवी थे। परजीवी, वो इनके ही जीवी थे, तभी वो आंदोलन जीवी जो है इन्होंने नाम रखा है, कल कई नामों से पुकारा गया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही गलत है। और ये जो ये इतना टाइम जो ले रही है सरकार, ये इसके लिए ये अपने ही जड़ों में कील ठोक रही है, उसको ख़राब करने का कर रही है, नहीं ये नहीं रुक पाएगी। और जो हम अपने जितने भी हमारे किसान नेता हैं, हम तो ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये नहीं सुनती है तो बंगाल के इलेक्शन में अपने वॉलंटियर भेजे जाएं और वहाँ बताया जाए कि हमारे किसानों के साथ, वहाँ भी किसान हैं, कि हमारे साथ क्या हो रही है। तो इनके खिलाफ जरूर प्रचार करेंगे हम, जा करके कोशिश। किसी भी प्रांत की जनता हो और जो भी राजनीतिक पार्टी जाके उस इलेक्शन में वोट मांगती है, और उसी राजनीतिक पार्टी का सरकार अगर दूसरे प्रदेश में हो और जिसका सरकार पूरे भारत में हो, वो पार्टी अपने जनता से कैसे सलूक कर रही है, क्या पब्लिक अंधी है क्या? उनको ये समझ नहीं आएगा कि आज जो करोड़ों किसानों की आवाज़ नहीं सुन रहा है, वो हमारे प्रदेश का क्या बड़ा करेगा? उस प्रदेश की जनता की वो क्या बात सुनेगा? बात ये है कि ये इन्होंने पिछले 2 प्लान जो हैं, पहला प्लान तो एक हवा बन गई, जीत गए, और दूसरा प्लान जो है कि मीडिया के जरिए, और एक जो सारा मीडिया को गोदी मीडिया खरीद करके बन गए। लेकिन अब जो आप देख ही रहे हैं कि सारा जनता जो बॉर्डर पर आकर बैठी हुई है, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं रही। तो अब ये जो है इनका ये फंटा चलने वाला नहीं है। और जो जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है वो सब देख रहे हैं, वो किसान हैं, रोटी खाते हैं और रोटी पैदा करते हैं, उनको ज़रूर इस बात पर एहसास होगा और वो इनके खिलाफ जाएंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप अभी भी समझ जाइए, हमें कोई आपकी पार्टी बुरी नहीं है, हमें तो यही बुरा लग रहा है कि आप किसी भी एक किसान की, गरीब की, ये हर इंसान को अफेक्ट करेगा, उन सब का आप जो है एक वो कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, वो आप गलत कर रहे हैं। आप इस चीज़ और ध्यान दें और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ध्यान देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आज कहा था कि एक जैसे परिवार है, परिवार में कोई शादी रखी होती है तो उसमें कभी फूफा नाराज़ हो जाता है, कभी कुछ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक परिवार में एक बच्चा जिद करे तो फिर तो माने बच्चा जिद कर रहा है। अगर जो परिवार का मुखिया जिद कर रहा है और वो भी मान नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है या तो उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, मुखिया कोई और बना देना चाहिए, या जिद छोड़ देनी चाहिए। फूफा तो वो होते हैं जो कुछ वक्त के लिए आते हैं, जो गार्जियन है देश के वो तो किसान ही है। तो फूफा किसान थोड़ी है, फूफा तो वो है जिनको आपने वोट दिया और चंद सालों के लिए बैठे हुए गद्दी पे, कल उस गद्दी पे कोई और बैठेगा आप ही की वोट से। तो फूफा तो वही है, फूफा किसान थोड़ी ना है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी भी शर्म नहीं आती भी हम क्या कह रहे हैं, ठीक है नहीं, ये अपने आप समझ जाना चाहिए उनको। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे साथ इनकी, मैं चाहता हूँ इनको एक बार दिखाएं हमारे साथी इनको। ये देखिए, ये सब लोकतंत्र जीवी यहाँ पे किसान हैं और हज़ारों की तादाद में, हमारे स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, गाजीपुर में हज़ारों की तादाद में लोकतंत्र जीवी बैठे हुए हैं। किसी एक आदमी के जुमला, कोई भी नाम दे देने से वो नहीं बन जाता जो वो बोल दे। कभी आके देखिए, बॉर्डर पे इनके साथ बैठिए, चंद घंटे गुजारिए और फिर इन लोकतंत्र जीवी की तकलीफ़ें सुनिए। और ख़ासकर जिस भी प्रदेश की जनता हो और वहाँ की जो भी राजनीतिक पार्टी आपसे वोट मांगने जाती है, एक बार ज़रूर देखिए कि उसी राजनीतिक पार्टी ने दूसरे प्रदेश में जहाँ पे उनका राज है
लोगों का क्या हाल कर रखा है। देख के नहीं सीखेंगे तो ठोकर खा के जब गिर के सीखेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। उसका उदाहरण आपके सामने ये किसान है आज की डेट में। नमस्कार।